जिम्मेदारी भी बढ़ी है इस बार। क्या लग रहा है कि सरकार जो है, अभी तो आप लोग शपथ ही लेकर के निकले हैं, लेकिन 5 साल पहले से आप लोग ही सरकार में थे, तो इस बार आपको लगता है कि बहुत जो विकास की गति है वो तेज होनी चाहिए? क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जब इस बार संभाले हैं गद्दी और अब जब काम करना शुरू कर रहे हैं, किन चीजों पे प्राथमिकता होनी चाहिए? सौतेला व्यवहार शब्द का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अनूप सिंह को, अपर क्लास के लोगों को मिला ही नहीं मंत्री पद। मैंने जनता को अपने 3.5 साल के कार्यकाल को मैं ये बताने का काम किया कि विरासत में मुझे राजनीति मिली, लेकिन उस 3.5 साल में मैंने जनता को ये विश्वास दिलाया कि उस विरासत में मुझे राजेंद्र बाबू का संस्कार भी मिला। दूसरी बार चुनाव जीतकर अनूप सिंह सदन के अंदर पहुंचे हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब आप आएंगे सदन में तो भूमिका बदलेगी। देखिए, भूमिका सबकी एक जैसी होती है, पूरे सदस्यों की एक जैसी होती है, और भूमिका ये होती है कि जनता के विश्वास को कायम रखना, चाहे वो मंत्रिमंडल का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सत्ता दल के विधायकों का हो। भूमिका एक ही होती है कि जनता के विश्वास को कायम रखना। वो भूमिका आज भी है। विश्वास तो आपने कायम रखा। आपका जो विधानसभा सीट है उस पे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि क्या कुछ होगा। जयराम महतो और बीजेपी रविंदर पांडे, लगातार माना जा रहा था कि अनूप सिंह लगता है कि इस बार घिर गए हैं क्या, लेकिन रिजल्ट तो काफी अच्छा आ गया। लेकिन मैंने फिर बोला है ना कि मैंने जनता को अपने 3.5 साल के कार्यकाल को मैं ये बताने का काम किया कि विरासत में मुझे राजनीति मिली, लेकिन उस 3.5 साल में मैंने जनता को ये विश्वास दिलाया कि उस विरासत में मुझे राजेंद्र बाबू का संस्कार भी मिला, और जनता ने उस संस्कार के तहत मेरे काम को सराहा और मुझे वापस चुनकर भेजा। ये जो विश्वास है, दूसरी बार जिम्मेदारी भी बढ़ी है इस बार। क्या लग रहा है कि सरकार जो है, अभी तो आप लोग शपथ ही लेकर के निकले हैं, लेकिन 5 साल पहले से आप लोग ही सरकार में थे, तो इस बार आपको लगता है कि बहुत जो विकास की गति है वो तेज होनी चाहिए? निश्चित तौर पर पिछले बार हम लोग ने 0 से शुरुआत किया था, इस बार जहां पे हम लोग छोड़े हैं वहां से शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर जिस सरकार ने 0 से शुरुआत करके इतनी ज्यादा उपलब्धियों के साथ जनता का विश्वास जीता है, अब वो सरकार जहां से छोड़ कर गई है उसके आगे बढ़ेगी तो और विश्वास जीतेंगे। अनूप सिंह को क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जब इस बार संभाले हैं गद्दी और अब जब काम करना शुरू कर रहे हैं, किन चीजों पे प्राथमिकता होनी चाहिए? सबसे पहले तो रोजगार बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। दूसरा, जो हमारा जो सेंट्रल ने फंड रखा हुआ है 1,36,000, बिना पैसे के कुछ नहीं हो पाएगा। उस पैसे को हमें वापस चाहिए, चाहे उसके के लिए हमें आंदोलन करना पड़े या फिर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हमें अपना पैसा। कोर्ट ने तो अप्रूवल दिया है, पैसा तो। अब आप सोच जाइए कि न्यायालय व्यवस्था से भी ऊपर मोदी सरकार अपने आप को मानती है। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद भी मोदी सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो झारखंड के साथ अछूता व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने 2.5 साल से एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया है, जिसके तहत हम लोग को अबुआ आवास लाना पड़ा। आप प्रधानमंत्री आवास देते तो और गरीबों का घर बनता। तो सौतेला व्यवहार तो बीजेपी कर ही रही है, और उस उम्मीद के साथ वो सोचती है कि हम जनता का विश्वास जीत जाएंगे। जब आप 2.5 साल से प्रधानमंत्री आवास बंद करके रखे हैं और आप सोचते हैं कि हम वापस सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जनता सब देख रही है। सौतेला व्यवहार शब्द का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अनूप सिंह को, अपर क्लास के लोगों को मिला ही नहीं मंत्री पद। देखिए, ऐसा नहीं है। अपर क्लास हो या बैकवर्ड हो या ST SC हो या OBC हो, अब हमें जातीयता से ऊपर उठनी चाहिए। अगर पार्टी समझती है कि किसी भी सदस्य के ऊपर कोई जिम्मेवारी देने से वो अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकता है, या क्षेत्रवाद को देख के, भौगोलिक स्थिति को देखकर कुछ निर्णय लेती है, तो हमें वो मानना चाहिए। हम छोटा नागपुर में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का तो प्रतिनिधित्व भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं था। हाँ, ये भी है कि नहीं है, लेकिन आप देखिए तो दूसरे पलामू परिमंडल हो या फिर आपको दक्षिणी छोटा नागपुर हो, वहां पे भी हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका लोगों को देना चाहिए था। पार्टी का जो निर्णय है वो हम लोग पार्टी के निर्णय को सलाम करते हैं। आगे भी जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम लोग उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियर
लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in